एमएलए मैडम, विशिष्ट अतिथि हमारे जिला प्रमुख मैडम और एबीवीपी के अध्यक्ष किशन जी गुजर और आए हुए मेहमानों को मैं अपने तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे महाविद्यालय का ये प्रथम छात्र संघ चुनाव था। इस छात्र संघ चुनाव में महाविद्यालय के लगभग सभी बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और चुनाव परिणाम में एबीवीपी को विजयी घोषित किया गया, जिसमें मैं हमारे कार्यकारी के छात्र संघ अध्यक्ष ओकार सिंह सिसोदिया, टीना जाट, हिमांशु और सांवरिया लोहार ये काफ़ी मतों से विजित भी हुए। मैडम को मैं बताना चाहता हूँ मैम, ये कॉलेज हमारे 2019 में स्थापित हो चुका था। कॉलेज जब से स्थापित हुआ है तब से ये इसी बिल्डिंग में चल रहा है। हमें इस अस्थायी बिल्डिंग में लगभग 6-7 रूम मिले हुए हैं, तो इसमें हमारी शिक्षण व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। महाविद्यालय जब स्थापित हुआ तब इसमें प्रथम बैच में मैडम कुल 98 बच्चों ने एडमिशन लिया था। 2019 में प्रथम बैच में 98 बच्चों ने एडमिशन लिया था। उसके बाद जब ये बैच इस साल पहला बैच निकला है, 98 में से 84 बच्चे पास आउट होकर निकले। उसमें से 12-13 बच्चे किसी वर्ष आगे वो अध्ययन नहीं कर पाए। बाकी उनकी 84 बच्चों ने कंटिन्यू पढ़ाई की और उनको हमने बीए फाइनल की डिग्री यहाँ से प्रदान की है, तो पहले बैच की। इसके बाद जब सेकंड बैच में हमारे कुल 200 सीटें हमें प्राप्त हुई थी। 200 में से लगभग 150 बच्चों ने एडमिशन लिया। उसके नेक्स्ट ईयर पूरे 200 में से 200 सीटें भर गई और इस साल में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी 200 सीटों के एवज में कुल 375 फॉर्म आए। उनमें से हमारी मेरिट काफ़ी अच्छी गई और 375 में से 200 की 200 सीटें हमारी फुल हो चुकी है। तो कुल मिला के अभी मैं आपको बात बताऊं तो हमारे महाविद्यालय में 475 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब 475 के हिसाब से ये परिसर थोड़ा छोटा पड़ता है मैम, लेकिन हमने क्या बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस दिया है। हमारे यहाँ इस बार गेस्ट फैकल्टी के लगभग कुल 6 फैकल्टी है। इंग्लिश लिटरेचर के अलावा कुल मिला के हमारे यहाँ सब पढ़ाने के लिए सारी फैकल्टी भी विद्यमान है और हमारी क्लासें रेगुलर चलती है। कॉलेज का टाइम सुबह 10 से 4 है और अधिकतर मैम इन 475 में से 320 हमारे यहाँ लड़कियाँ हैं। 475 में से 320 लड़कियाँ हैं और ये आपको अनुमान लग ही रहा होगा कि ज़्यादा लड़की नज़र आ रही है मैम, और काफ़ी एक्टिव भी है मैम। इतना कम संसाधन में होते हुए भी हमने हमारी बच्चों को सारे कल्चरल एक्टिविटी में भाग करने का मौका दिया। अभी महात्मा गांधी के ऊपर जो प्रतियोगिता जो हुई थी मैडम 2 अक्टूबर को, उस पर पूरे राजसमंद में हमारे कॉलेज से 45 लड़कियों ने हिस्सा लिया राजसमंद जाके। इसका रिजल्ट भी जल्द आने वाला है। पूरे राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में से स्कूलों और कॉलेज में से भी इतने किसी बच्चों ने हिस्सा नहीं लिया, जबकि हमारे यहाँ से 45 लड़कियाँ गई है। इनकी समस्या थी कि हम राजसमंद जाके कैसे एग्जाम दे, तो हमने मैडम इनको मोटिवेट किया, साथ में एक स्टाफ को भी नीति आनी, अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो ये आपका क्या है कि कंपटीशन के हिसाब से एक अनुभव है। इसमें क्या मैम पूरा ओएमआर शीट दी जाती है, एक जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसी फॉर्मेट पूरा एग्जाम होता है और इसकी आंसर की भी आई है, बच्चों ने चेक भी की है और जल्दी इसका रिजल्ट घोषित होने वाला है। इसके अलावा मैम हमने जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ये गेम्स के स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं उसमें भी बच्चे पूरा भाग लेते हैं। भले मैं फैकल्टी अकेला हूँ, यूनिवर्सिटी से साफ इंस्ट्रक्शन है कि जब तक आप किसी अस्थायी फैकल्टी को साथ में नहीं भेजेंगे तब तक हम आपकी बच्चों की टीम नहीं लेंगे। फिर भी मैम हमने कैसे भी यहाँ की प्राइवेट कॉलेज से संपर्क करके उनके साथ टीम को भेजी है, तो टीम ने 1 या 2 मैच खेल के मैडम विरोधी दूसरी कॉलेजों की टीम को हराया भी है। उसमें से एक बच्चा मैम यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारा सेकंड भी आया, हेमर थ्रो में। वो उसी बच्चे का मैडम अभी एक अमेरिकन फुटबॉल में सिलेक्शन हुआ है और वो उदयपुर में भी ट्रेनिंग ले रहा है। वो अभी इसको आने के लिए कहा था, लेकिन उसको ट्रेनिंग से छुट्टी नहीं मिली, इस वजह से वो आ नहीं पाया है। दक्ष स्टेपन नाम है मैम उसका, तो उसने 2 या 3 मैच में अच्छा स्कोर किया है। इसके अलावा मैम जो हमारी कल्चर एक्टिविटी होती है मैम, अभी वो करवाया था ना, एक सिर्फ योजना है जो भी राजस्थान सरकार की जो भी योजना चल रही, तो सरकार से निर्देश है कि हमें ये योजनाओं को अच्छे से लागू करना है मैम। इसमें कुल हमारे 110 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है, तो इनका उत्साह वर्धन करने के लिए हमने सबको पारितोषिक और यहाँ से कॉलेज की तरफ से हमने इनको सर्टिफिकेट प्रदान किया है और बच्चों ने बहुत अच्छे से हिस्सा लिया है मैम। ये तो मैम हमारी कॉलेज की कुछ छोटे से कॉलेज की छोटी उपलब्धियाँ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कॉलेज को है ना अच्छे से अच्छे स्थान पर इसको दर्ज कराएं। मैम मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे महाविद्यालय की बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है लगभग। बिल्डिंग का काम पूरा हो गया, लाइट फिटिंग का काम थोड़ा सा चल रहा है, थोड़ा सा बाकी है, कोई माइनर जो फिटिंग होती है वो मेन फिटिंग वो बाकी है। और
कॉलेज में अभी जो लोगो वगैरह हमने डिसाइड कर लिया, जो मैडम ये पीछे हमने बच्चों से सलाह लेके ये लोगो डिसाइड किया है कॉलेज का, जिसमें हमारा जो आदर्श वाक्य है हम शीलम परम भूषणम। मैडम ये एक्चुअली मैं खुद लोक प्रशासन का विद्यार्थी हूँ, तो हमारे लोक प्रशासन की सबसे बड़ी संस्था होती है ट्रेनिंग की, लाल बहादुर शास्त्री मसूरी, जिसको लफ्जाना मसूरी भी कहते हैं, वहाँ IAS की ट्रेनिंग होती है। तो वहाँ का जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से हमने ध्येय वाक्य लिया है। ऐसा ही मेरा पर्सनल मामला था, मैंने कहा ठीक है मेरी चॉइस थोड़ी तो होनी चाहिए, तो हमने ये इसको डिसाइड किया लोगों को अभी। और इनका रंग रोगन महाविद्यालय का नाम अभी ये सब लिखने पे अभी पेंटर लगे हुए मैम, 1 या 2 दिन में ये नाम वगैरह रंग रोगन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर है वो बिल्डिंग को PWD डिपार्टमेंट को देगा, वहाँ से जैसे ही हमें लेटर प्राप्त होगा मैम हम उसी दिन हमारे विभाग को हम सूचित कर देंगे कि हमें जल्द से जल्द वहाँ शिफ्ट किया जाए। बच्चों की काफ़ी मांग है, और खासकर मैम नई कार्य करनी थी तो पूरा जोर लगा दिया था कि भाई जितना जल्दी हो सके हमें वहाँ शिफ्ट करो, और जो समारोह है हम वो वहीं आयोजित करना चाहते हैं। और हमने मैडम कोशिश भी की, लेकिन मैम कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो ठेकेदार जैसे अपन मकान में काम करवाते हैं कितना परेशान करते हैं, तो वही हालत हुई है हमारी। फिर भी हमने कोशिश की, तो ये नहीं तो मैम नेक्स्ट मंथ में हम कुछ नए महाविद्यालय में शिफ्ट भी हो जाएंगे। तो मैम हम चाहते हैं कि उस समय काफ़ी बच्चों के सहयोग रहा, तो कुछ अच्छा प्रोग्राम भी करेंगे, सबको इन्वाइट करने का भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैम हमारा जब नया कॉलेज शिफ्ट होगा, हमें वैसे तो कोई भौतिक सुविधा की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि मेन हमें बिल्डिंग मिल जाएगी।